एक गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें रहते थे। उनके माता पिता बहुत साल पहले मर जाने पर अनाथ होके पेट भरने के लिए मेहनत करते थे। पर उन बहनों को उस गांव में कोई भी काम नहीं देते थे। अगर कोई भी उन्हें काम देने से उन बहनों से काम करा के पैसे नहीं देते थे। अगर वो पूछने से वो अनाथ होने पर उस गांव में रहे लोग दोनों बहनों को मजाक उड़ाते थे। सब गांव वाले उन्हें धोखा देने पर एक दिन दोनों बहनें ऐसे बातें करने लगे। बहन, इस गांव के लोग हमें बहुत धोखा दे रहे हैं रे। हम लड़कियां हैं और ऊपर से हम अनाथ भी हैं ना। हमारे ऊपर उनको तरस भी नहीं है और हमसे काम करा के पैसे नहीं दे रहे। हाँ दीदी, मुझे भी इस गांव के लोगों को देखकर बहुत नफरत आ रहा है। इन्हें हमें सबक सिखाना है दीदी। उसके साथ साथ हम पेट भरने का रास्ता भी ढूंढना है। क्या करें दीदी? ऐसे दीदी से कहती है। तब दीदी चंद्रिका ऐसे जवाब देने लगी। तू ज्यादा मत सोच बहन, ऑलरेडी मुझे एक आइडिया आया है। ऐसे करने से इन लोगों को सबक मिलेगी और हमारा पेट भी भरेगा। ऐसे दीदी कहने पर बहन हरिता बहुत उत्सुकता से ऐसे पूछती है। ओह, क्या है वो आइडिया दीदी? बताओ ना, जल्दी करेंगे। हम चोरी करेंगे बहन। ऐसे कहने पर बहन हरिता शॉक होती है। तब तुरंत दीदी से, दीदी ये क्या कह रही हो? क्या तेरा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? गांव वालों को सबक सिखाने के लिए हम क्यों चोर बने दीदी? शायद तू बहुत गुस्से में है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे दीदी। तब चंद्रिका ने, बातें करने के लिए कुछ भी नहीं है बहन। मैं सब सोचकर यह निर्णय ली, हम चोरी करेंगे। पर हम चोरी पैसे या सोना नहीं करेंगे बहन। ऐसे चंद्रिका कहने पर हरिता आश्चर्य होकर, तो और क्या दीदी? इस गांव के लोगों को हमारे ऊपर तरस भी नहीं है, पर उनके पाले हुए पालतू जानवरों के ऊपर बहुत प्यार है ना। इसीलिए हम उनके प्यारे पालतू जानवरों को चोरी करेंगे। तब वो कंप्लेंट भी नहीं दे सकते। अगर पुलिस में कंप्लेंट देने से पुलिस वाले इस विषय में ज्यादा सीरियस नहीं रहते। ऐसे करने से हम उन्हें सबक सिखा सकते हैं और उनके पालतू जानवरों को फिर से उन्हीं को बेच के पैसे कमाएंगे। ऐसे दीदी का आइडिया बहन हरिता को बहुत पसंद आता है। इसीलिए उस गांव में एक छोटे से शॉप को पेट शॉप का बोर्ड लगाकर पहले उस गांव में रात के समय जाकर अच्छी नस्ल की मुर्गियों को, तरह तरह के बतखों को चोरी करके ले आते हैं। उसके बाद उनके रंग बदल देते हैं। एक बार पड़ोस गांव से एक कस्टमर बहनों के पेट शॉप को आकर ऐसे पूछने लगा। सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ पक्षियां ही मिलेंगे या कोई दूसरे जानवर भी बेचते हो? तब चंद्रिका ऐसे जवाब देने लगी। सर, हमारे पास कुत्ते, खरगोश, पक्षी, ऐसे हम बहुत सारे पक्षी और जानवर बेचते हैं जो घर में पाल सकते हैं। उन्हें हम यहाँ इस छोटे से शॉप में लाके डिस्प्ले में नहीं रख सकते सर। वो सब हमारे केनल में रहेंगे। अगर कोई कस्टमर्स पूछने से वो हम लाके उन्हें देंगे। ये बताइए सर, आपको क्या चाहिए? तो वो कस्टमर ने, अभी तो मैं मुर्गी खरीदने आया हूँ। मुझे एक अच्छी नस्ल की मुर्गी चाहिए। तब हरिता ने, ठीक है सर, आपका एड्रेस दीजिए, हम लाने के बाद आपको फोन करेंगे। ऐसे बहुत चालाकी से उस कस्टमर का पता जानकर उसके गांव को छोड़कर दूसरे गांव से चोरी करके लाए मुर्गियों को उसे दिखाते हैं। तब वो कस्टमर दो मुर्गियों को पसंद करके ऐसे कहने लगा। मुझे एक लेबर ब्रीड पप्पी भी चाहिए। कल तक तुम मंगा के रखो। ठीक है सर, इन मुर्गियों के पैसे दीजिए और पप्पी का एडवांस दीजिए। कल हम आपको पप्पी लाके कॉल करेंगे। ऐसे कह के एडवांस लेके भिजा देते हैं। तब दीदी चंद्रिका बहन से, बहन सुनी ना, लेबर डॉग पप्पी चाहिए। वो पिच्चैया शेट्टी के कुत्ते को बच्चे हुए ना। चल, आज रात को जाके पप्पीज को उठा के लाएंगे। ऐसे एक रिवेंज टोन से दीदी कहने पर बहन हरिता ऐसे हाँ में हाँ मिलाने लगी। हाँ दीदी, परसों घर के सामान के पैसे देने में थोड़ा देरी होने पर वो सबके सामने बहुत बातें बोल के अपमान किया। चल जाएंगे अभी।
ऐसे बातें करके उस दिन रात को बिस्किट्स में नशीले पदार्थ मिलाकर उन्हें लेके पिचैया शेट्टी घर का दीवार खोदकर माँ कुत्ते को नशीले बिस्किट्स खिलाकर उसके पप्पीज को उठा के ले आते हैं। इस तरह गांव वालों के पेट्स चोरी करके उनको रंग बदल कर बेचकर दोनों बहनें उस गांव वालों से बदला लेकर उनके पेट शॉप में आए हुए पैसों से खुशी से जीने लगे। एक गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें रहते हैं। वो दोनों पढ़ाई में बहुत होशियार हैं, इसीलिए उनके पढ़ाई के विषय में उनका पिता अजय किसी भी चीज की कमी होने नहीं देता। उनके बेटियों की शादी करके ससुराल भेजने का विषय जानते हुए भी बेटियों की इच्छा से उन्हें पढ़ाकर उसकी शक्ति से बढ़कर मेहनत करता है। एक दिन दोनों बहनें अपने हाथों को मेहंदी रखते हैं। मेहंदी सूखने के बाद नारियल का तेल लगाकर पिता के पास आके ऐसे कहने लगे, पापा, हम दोनों में से किसका डिजाइन अच्छा है? हाँ पापा, दोनों का देख के बताइए। ऐसे पूछने पर पिता सोच में पड़ जाता है और मन में ऐसे सोचने लगा, बहुत बड़ी समस्या में डाल दिए मुझे। एक का अच्छा है कहने से दूसरी फील होगी, इसीलिए दिमाग लगा के डील करना है। ऊपर से ऐसे कहने लगा, मतलब बेटे, किसका मेहंदी लाल है पूछ रहे हो क्या? नहीं तो किसका डिजाइन अच्छा है करके पूछ रहे हो? और नहीं तो किसके लगाए डिजाइन अच्छा है करके पूछ रहे हो? ऐसे भागने के प्रयास में एक उलट पलट प्रश्न पूछता है। तब चंद्रिका ने, अरे हमारे इनोसेंट पापा, मेरे हाथ को बहन रखी और बहन के हाथ को मैं रखी। अभी आपको असली टास्क है, दोनों में से किसका अच्छा है? ऐसे बेटी पूछने पर उलझ जाता है। तब मन में, मर गया रे, अभी दोनों का अच्छा है कहने से नहीं मानेंगे, एक का अच्छा है कहने से दूसरी फील होगी। हे भगवान, मुझे ये कैसी परीक्षा है स्वामी। ऐसे सोचते समय चंद्रिका और हरिता की कॉमन फ्रेंड ज्योति बहुत खुशी से पास आकर ऐसे कहने लगी, चंद्रिका और हरिता, तुम दोनों सच में बहुत लकी हो रे। यूएस में तुम दोनों अप्लाई किए यूनिवर्सिटी में, तुम दोनों को एडमिशन मिला रे। थोड़ी देर पहले एजेंट मुझसे बोला। ऐसे कहने पर दोनों बहनें वो खुशखबरी सुन के बहुत खुश होते हैं। अजय को भी उसकी बेटियां यूएस यूनिवर्सिटी में सीट्स हासिल करने पर बहुत बहुत खुश होता है। दोनों बेटियों को यूएस भेजने के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए पिता बहुत मेहनत करने लगा। ऐसे रहते समय एक बार उसे आवश्यक पैसे हाथ ना मिलने पर अजय बहुत डिस्टर्ब्ड मूड में बैठा रहता है। तब दोनों बहनें चंद्रिका और हरिता वहां आकर पिता से ऐसे कहने लगे, पापा, अभी तक आप नहीं सोए? हमारे लिए ही सोच रहे हो क्या? पैसे मिलेंगे पापा, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। सिर्फ इस बार के लिए पैसे अरेंज कीजिए पापा। वहाँ जाने के बाद हम दोनों कोई पार्ट टाइम जॉब करके हमारे खर्चों के लिए और यहाँ आपके कर्जे चुकाने के लिए पैसे भेजेंगे पापा। ऐसे दोनों बेटियां कह के पिता के दुख को समझकर उसे हिम्मत दिलाते हैं। पर उस रात को अजय को अचानक से हार्ट अटैक आने पर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर इमीडिएट ऑपरेशन करना है करके कहने पर बेटियां यूएस जाने के लिए रखे पैसों में से थोड़े लेके अजय का ऑपरेशन के लिए उपयोग करते हैं। तब दोनों उदास से बैठे रहते हैं। क्यों इतने उदास होके बैठे हो? पापा का ऑपरेशन हो गया ना, अभी वो ठीक है ना, तो क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसे बातें करना शुरू करके दोनों बहनों को उदास से बाहर लाने के लिए ऐसे कहने लगी, ठीक है रे, मैं सिटी में बहुत बड़ी इवेंट मैनेजर हूँ, इसीलिए मैं बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हूँ। वैसे भी तुम दोनों को यूएस जाने के लिए पैसे चाहिए ना, और तुम्हें जाने के लिए 3 महीने का टाइम भी है ना, इसीलिए आगे से मेरे वेडिंग इवेंट्स में ब्राइडल मेहंदी हो या नॉर्मल मेहंदी रखने के लिए मैं तुम दोनों को रखूंगी, तो तुम्हें बहुत अच्छा पेमेंट मिलेगा। ऐसे कहने पर दोनों बहनों को वो आइडिया बहुत पसंद आता है, इसीलिए ज्योति के दिए आइडिया का उपयोग करने लगे।
दोनों बहनें अच्छे अच्छे मेहंदी डिजाइन्स रखना शुरू करते हैं। तब शादियों का सीजन होने पर दोनों बहनों के मेहंदी बहुत पॉपुलर होने पर उनका डिमांड बढ़ जाता है। इतना अच्छा अवकाश मिलने पर दोनों बहनें 3 महीने बाद उनको कम हुए पैसे और यूएस जाने के लिए खर्चे के लिए पैसे जमा करके 3 महीने बाद पढ़ाई के लिए यूएस चले जाते हैं। इस प्रकार मेहंदी रखे दोनों बहनें उनकी जिंदगियों में आए एक समस्या को उनके मेहंदी वर्क से पार करके उनके जीवन के लक्ष्य की तरफ जाने लगे।